ओके स्टूडेंट्स, केस थर्ड की बात करेंगे जो रह गया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। जो रूट्स निकल के आएंगे हमारे इक्वेशन के, जैसे कि m1 जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा। मैं अभी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और जहाँ पे आई इज़ हमारा है ये, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते होंगे, तो विच इज़ इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो आई इज़, जिसकी वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज़ इमेजनरी पार्ट। आई होप आपको पता होगा। तो इसके रूट्स लिखे कैसे जाएंगे वो एक बार आप देख लो। रूट्स आपके ऐसे निकल के आएंगे। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा एक्स C1 C2। अगर रूट सेम हो जाते हैं तो आप पुराने वाला मेथड ही अपना अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप सिंपल ऐसे लिखें, कंफ्यूज ना हो। C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा ऑफ बीटा 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 यस। बस आप फिलहाल बस इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपके रूट्स आते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर रूट्स आते हैं तो e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स डू इट द क्वेश्चन। चलिए, लकीली मिल भी गया। देखो डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास है, ठीक है। इशू नहीं हो रहा है, राइट। चलिए देखिए, सो इसे रिप्लेस करेंगे डी ओवर डी एक्स को डी से। फिर यहाँ से क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ये सारे स्टेप अब आपको याद हो चुके होंगे। d इज इक्वल्स टू m पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, m क्यूब माइनस 8। सो वैल्यूज़ को जो है सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। वो कैसे देखते हैं, चलो करके देख लेते हैं। 1 पुट करते हैं तो नहीं सेटिस्फाई होती, 2 पुट करते हैं -1 से भी नहीं होगी, 2 से सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आप m की जगह पे 2 पुट करते हो तो आपको मिलेगा क्या, 2 क्यूब विच इज़ 8 माइनस 8, यानी कि एक रूट हो जाता है हमारा m इज इक्वल्स टू, यानी कि m-2। m-2 से आप इसे डिवाइड कर लें। m-2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको फिर एक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, और फिर हमें उसके रूट निकालने होंगे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा। चलो, अब हमें ये तो मिल गई m-2, अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो अपना SD फॉर्मूला, श्रद्धाचार्य फॉर्मूला लगा के, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो -2 प्लस -4 और 4 16 ac, 16 हो गया ओवर 2 एज इट इज़। सो इसके रूट आ जाएंगे यहाँ से 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, ये तो माइनस के अंदर आ जाएगा, ये हो जाता है 12y, ठीक है।
रूट में, और 12 को लिखा जा सकता है 6 2 बाहर आ गया तो 3i अंदर रह गया, तो ये हो जाता है -1 प्लस माइनस √3i। एम आई राइट? यस, आई को हाँ आई हो गया ऐसे, ये हो गया अब आपका ऐसे माइनस प्लस माइनस आई हो गए आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे वो देख लो। अल्फ़ा क्या है? -1 है, और मैंने आपको बताया था e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये है बस। e की पावर अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा -1 है, और -1 यानी कि x हो गया, फिर c1 एज इट इज़ cos बीटा क्या है? बीटा आपको पता है ऑलरेडी क्या है, बीटा आपका क्या है? √3, तो √3x ठीक है, प्लस c2 sin √3x, ठीक है, और साथ में एक रूट हो रहा था 2, तो c1 e की पावर 2x, या सॉरी c3, कोई अदर कांस्टेंट लेंगे ना, c3, तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। सो आपको इसमें याद क्या रखना है कि आपका जो रूट आ रहा है m1 या m2, जो भी रूट्स निकल के आए हैं, ये देखो m1 m2 रूट्स निकल के आ रहे हैं यहीं पे एक m1 है, एक m2 है। सो आप ऐसे पुट करेंगे किसके अंदर? इसके अंदर। और ये आपको ये याद रखना है कि जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो e की पावर अल्फ़ा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, साथ में अगर कोई और रूट्स भी निकल के आ रहा है तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी यहाँ पे तो सिर्फ -2 आया, हो सकता है एक और -2 हो जाता, तो आप कौन सा सेम रूट्स वाला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करके देखें। सो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या है। सो इसको मैं हटा दूँ। अच्छा, इसके अंदर एक केस और है, वो मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, सो उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अंदर एक केस और देखेंगे आप लोग, एज अ केस 4 ले सकते हो, लेना चाहो तो, कि अगर पेयर ऑफ रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के इरेशनल आते हैं, ठीक है, रूट्स क्या आते हैं? इरेशनल, इस फॉर्म में होते हैं, तो आप उससे कैसे लिखेंगे, उसका CF कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फ़ा x c1 cos हाइपरबोलिक बीटा x, तो हाइपरबोलिक का अंतर आ जाता है, और c2 sin हाइपरबोलिक बीटा x, ये आपको उसके रूट्स लिखने होते हैं। और अगर रूट्स जो है क्या कहते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपको पता है क्या करना है ऑलरेडी। सो ये वाला टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जितना पॉसिबल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए, देखो वीडियो को ना पूरा इसलिए देखा करो कि बीच बीच में इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ जो चीज़ें रह जाती हैं, सो कोशिश तो यही करी जाती है कि कवर किया जाए उन्हें, बट फिर भी क्या है, तो बीच बीच में करके वो आ जाती हैं, तो दैट्स वाई आपको लेक्चर को पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए, अदरवाइज चॉइसेस इज़ योर्स। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं एक, मैं 5-6 क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और आगे देख लेते हैं फिर क्या है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, m4 8m² प्लस 16 और 0, इसके रूट्स निकालें।
एम स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस 4 रूट्स आ गए आपके ये। फिर से वही रिपीट होंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स है, रिपीटेड रूट्स है, सॉल्यूशन क्या होगा? C1, देखो अल्फ़ा तो इसमें है नहीं, ठीक है, अल्फ़ा नहीं है इसके अंदर, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0 है, अभी जस्ट अभी बताया है। अल्फ़ा प्लस आई बीटा से कंपेयर करके लिखोगे और उसे याद रखोगे तो आसान रहेगा। e की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कोस रूट एक्स C2 बीटा करके, ठीक है, जिससे भी बताया है। तो यहाँ पे रूट्स जो रिपीटेड हैं तो आप क्या करेंगे, C1 वैसे ही लिखेंगे, आपका आंसर वैसे ही आने वाला है। चलो ऐसे करके एक काम कर लेते हैं, पूरा एक्सपेंड करके लिखते हैं, नो कन्फ्यूजन। चलिए, सो अल्फ़ा प्लस आई बीटा ये था, इसके लिए हमें लिखना है e की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अगर रूट्स रिपीट होते हैं तो तब क्या करना है आपको, अब देखो आप यहाँ से। सो अल्फ़ा नहीं है, ठीक है, अगर रूट्स रिपीट होंगे तो C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स, ऐसे ही तो होता था उसमें भी, जिस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, वैसे ही। फिर क्या होएगा, C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। लेकिन बीटा की जगह पे आएगा 2, ठीक है जी, क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो होता है बट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो आप इस तरीके से फॉर्म बना के फिर वैल्यूज़ को पुट भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे देखते हैं। चलिए, क्या ये समझ लीजिए, इस जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको बताया अभी कॉम्प्लेक्स वाला, इस क्वेश्चन को लेके चलो कि ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। इजी है, अब तो वैसे मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर टिपिकल है जो नहीं होगा। चलो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सो क्या करना है, d ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी, डी ओवर डी इक्वल्स टू डी, डी क्यूब वाई 6d स्क्वायर वाई 3dy माइनस 10y। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए,
ठीक है जी, ओके। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, विच इज़ डी की जगह पे आपको एम रखना है बस। फिर रूट्स निकालने हैं, और जैसे भी रूट्स का नेचर होएगा उसके हिसाब से आप काम करोगे। अगर सेम है, डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, इरेशनल है, उसके हिसाब से आप अपना अप्लाई करें और कर दें। तो सबसे पहले क्या करो, 1 से देख लो रख के माइनस। अगर आपको क्यूबिक में क्या करते हैं, 1 पुट करके देख लेते हैं। अगर 1 -1 2 इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, अगर जो भी सेटिस्फाई करता है उसे डिवाइड कर लेते हैं। उसे डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, तो क्वाड्रेटिक से उसके रूट निकालेंगे। ठीक है जी, जो आपके रूट्स कुछ इस तरीके के आपको मिलने वाले हैं। रूट्स डिस्टिंक्ट आए हैं, फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे, विच इज़ c1 e की पावर x, c2 e की पावर -2x, c3 e की पावर -5x। ठीक है, नैरेट मैंने कर दिया है, लिखने में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग मैनेज कर लें। ठीक है जी, चलिए करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, हो जाएंगे। मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि एग्जैक्टली मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल में होने क्या वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देती हूँ। चलो देख लो। चलिए ओके ना, यस। अभी तक आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था उसमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके राइट साइड में कोई भी फंक्शन हमें गिवन नहीं था। लेकिन अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखने वाले हैं। d2y dx to 2k dy/dx प्लस k² y e की पावर x, ये है। अब इसके राइट साइड में हमें एक फंक्शन गिवन है e की पावर x। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे कुछ भी गिवन हो सकता है, sin x गिवन हो सकता है, cos x गिवन हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, और e की पावर में हमने देख ही लिया है। और क्या हो सकता है, और फंक्शन हो सकता है, x हो सकता है, x² हो सकता है। तो इन सब को सॉल्व करने के मेथड्स जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सब आप लोग सीखने वाले हैं। तो जब इस इक्वेशन का आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे उसके बारे में आपको बता दूं। अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में e की पावर x के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे बात करते चलेंगे। कोई इतना हेडेक वाली बात नहीं है, आप लोग फ्री होकर पढ़ें। ठीक है, अभी तक आप आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। मैं और अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि लेफ़्ट में हमने क्या है, CF निकाला है। अब हमें एक राइट साइड भी गिवन है, तो तब हम PI भी निकालेंगे। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन निकल के आएगा वो रहेगा CF + PI। तो आप एग्ज़ाम में ये गलती ना करके आएँ, ये मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट डे आपको बता दिया है कि अगर आप जल्दी सॉल्यूशन निकालेंगे तो CF + PI करके ज़रूर आएँ। राइट, चलिए CF निकालना आपको अच्छे से आ चुका है कि आपके रूट्स के नेचर पे वो डिपेंड करेगा, और PI कैसे निकालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ। सो कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।